बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। गिरामी क़द्र अस्हाबे इल्म व कमाल, रिजाल मारिफत, उलूम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूल की नेक नियति से अपने शबाब को वक्फ करते हुए सूफ़ी बाग की पाकीज़ा दरसगाह में मौजूद मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस इबारत में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाएं कि उस बेनियाज ज़ात ने अपने कलाम पाक की हिफाजत के लिए, चाहे हिफाजत का जो भी नाहिया हो, कुरान करीम की हिफाजत के कई नवाही हैं, वो चाहे तलफ़्फ़ुज़ का नाहिया हो, अल्फाज का नाहिया हो, रस्म का नाहिया हो, उसकी बलागत और उसकी ताबीरात की उम्दगी का नाहिया हो, या उसके मफ़ाहिम और मतालिब का नाहिया हो, मुख्तलिफ़ नवाही हैं। अल्लाह ताला ने ये एक मुख्तसर सा तबका है जिसको इतनी बड़ी तादाद की उम्मत में से इसके लिए मुंतखब फरमाया है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसके इस इंतखाब पर दिल की तमाम तर गहराइयों से और हर तरह की आजीज़ी से, एहसान मंदी से शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला इस शुक्र बजावरी के नतीजे में उम्र के आखिरी हिस्से तक, आँख बंद होने तक, इन नेक निस्बतों से और ऐसे अजीम रिश्ते से हमें और आपको नवाजे रखे। मेरे भाइयों, आपके इस खूबसूरत मुसाबक़े ने न सिर्फ आपको, हम सभी को बहुत अच्छी राह दिखलाई है। ये सिर्फ इदारे की साल भर की काविशों को मंजर आम पर लाने के मकसद से नहीं हुआ करता है। हज़रात असातिज़ा किराम कितना जी जलाकर, और ये जवां उम्र तबका जो न मालूम कितने शौक़ रखता है, सारे शौक़ को अल्लाह के कलाम की नज़र कर देता है और शब व रोज़ की तमीज़ ख़त्म करके तन्हाइयों में अपने गलों को, अपने सीनों को, अपने दिमाग को खपा कर कुरान करीम की तिलावत के इस आला मेयार को पहुँचता है। उम्मत उसे बिल्कुल नाबलद है। इन दरसगाहों में न किसी को आने की तौफीक होती है, न कोई हमारी आपकी मेहनतों को सुनता समझता देखता है। यही कुछ ऐसे मौक़े होते हैं कि इन दिन जले असातिज़ा किराम की मेहनतें मुसाबक़े के उन्वान से मंजर आम पर आती है। मुसाबक़ा अपने में कैसी कैसी इफ़ादियत रखता है। अभी हम आपको सुन रहे थे, हम अंदर में ये सोच रहे थे कि हमारे ये बच्चे समझें
कि क्या नेमत है जो कुदरत ने इनके हिस्से में फरमाई है। उम्दा तलफ़ुज़, शानदार तलफ़ुज़ माशाअल्लाह, बेहतरीन गला और वो नगमे और वो मकामात और वो लहजे जो कुरान करीम के साथ ज़बरदस्त इंतबाक रखते हैं, और जिन नगमों ने कुलूब की दुनिया बरसों से बदली हुई है और बहुत से मुर्दा कुलूब में जिसने रूह फूंक दी है, और अपने ही नहीं बल्कि अल्लाह के वो बंदे जो किसी अपनी उम्र के किसी हिस्से तक ईमान की दौलत से महरूम रहे हैं, लेकिन जब इस नगमे सरमदी को सुना और उनके कानों में पड़ा, उनके दिलों की दुनिया बदल गई। तो अल्लाह के कुछ बंदे वो होते हैं कि जो ईमान की दौलत से नवाजे गए, लेकिन याद खुदाबंदी से कोड़े थे। याद खुदाबंदी से उनके दिलों की दुनिया आबाद नहीं थी। याद इलाही में डूब जाने का शौक़ नहीं था, लेकिन जहाँ किसी हसनुस सौत और खुश इल्हान कारी की पुरकैफ तिलावत को सुना तो वो उनके दिलों की दुनिया यादों से आबाद हो गई। तो कुछ वो लोग होते हैं कि जिनके कुलूब में यादें हुआ करती है, लेकिन उसको तमव्वुज की ज़रूरत है। एक खुश इल्हान कारी जब अल्लाह के कलाम से एक शरीफ तरीन और पाकीज़ा मजमून को बेहतरीन और पुरकैफ और पुरतासीर अंदाज में तिलावत करता है, तो उसके दिलों में रहने वाली यादों में तमव्वुज पैदा होता है, मुअज़्ज़न होता है। ये वो मुसाबक़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अजीज़ इन बातों को समझें कि अल्लाह ताला ने आपको बड़े ज़बरदस्त इनाम से नवाजा है। बच्चों, ये कोई तसन्नु नहीं है। आप तारीख़ का मुताला कीजिए। दुनिया के बड़े बड़े मुगन्नी और मुगन्निया जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गिना के सिवा कुछ नहीं किया, और गिना की बहुत बारीकियाँ, ऐसी बारीकियाँ जिसका हमें और आपको आज तक तसव्वुर नहीं, ऐसे लोग गिना के बहुत आला मकाम पर रहने वाले। अभी हमारे एक अजीज़ ने मेरे यहाँ मुझे एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा। वो क्या खातून है वो, जेनिफर अभी एक खातून है, और वो दुनिया की मानी हुई मुगन्निया है। उसने जब गिना के मैदान में रहते हुए पहले अरब के गानों को उनके लहजों में पढ़ने गाने की मशक की, फिर अल्लाह ताला को उसकी किस्मत बदलना मकसूद था, तो शेख मोहम्मद सिद्दीक अल मिनशावी की क़िरात को उन्होंने सुना। चूँकि वो गिना की ज़बरदस्त बारीकियों से वाकिफ़ थी, उसने ये समझा कि दुनिया का वाहिद शख्स है कि जिसको कुदरत ने वो गला दिया है जो गिना के बारीकियाँ उसके सारे कवानीन के साथ इंतबाक रखता है। वो हैरत में पड़ गई। चुनांचे वो दाखिल इस्लाम होती हैं, और आज आप उनको सुन सकते हैं कि वो मिनशावी के अंदाज में सूरह फातिहा और कुछ आयात और जो है कुछ रुकुआत को कितना अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं। दुनिया भर आप शेख अब्दुल बासित मरहूम को सुनिए और उनकी तारीख पढ़िए। एक एक मजमे में 400 लोग दाखिल इस्लाम हुआ करते थे। आपने नहीं सुना? शेख अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाहि अलैह पेरिस में हुआ करते थे। उनके यहाँ फ्रांस का एक बहुत बड़ा गवैया, जाग नाम का गवैया, उनके यहाँ एक मरतबा आया और वो दरख्वास्त कर रहा है कि हम दाखिल इस्लाम होने की उम्मीद से आपके यहाँ हाजिर हुए हैं, हमें कलमा कहलवाइए। शेख फरमाते हैं कि ये रोज़ाना का सिलसिला था, उसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर ये आए थे। हमने उनकी दरख्वास्त के बमूजब कलेमा कहला दिया, लेकिन उसके बाद हमने ये शौक़ रखा कि इनसे मालूम करें कि आखिर दाखिल इस्लाम होने का शौक़ और दाया कैसे पैदा हुआ। चुनांचे लड़कों, ये जो बातें आपको हम सुना रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ उसकी कोई बारिश हो गई है। ये मकाला तो हम आप बच्चों को ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे
अपनी कीमत समझें, अपने औकात अजीज़ की कदर पहचानें। जितनी बसीरत होगी आपका यकीन उतना बढ़ता चला जाएगा, और बसीरत पैदा होती है कसरत मुताले से। हमारा अलमिया है कि हम आपसी गुफ्तगू में, व्हाट्सएप में, दोस्तों की महफिल में, खाने पीने में, असफार में अपनी ज़िंदगी का सुनहरा वक्त, इतना अजीम कीमत का हामिल वक्त जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, हम ज़ाय करते हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं। मकालात कुरानिया नाम की किताब है जहाँ से आपको ये बातें सुनाई जा रही। लिखा है कि उन्होंने दरिया फरमाया कि आखिर वो क्या बात थी। तो वो ज़ाग कहते हैं कि एक मर्तबा यहाँ फ्रांस में अरब एम्बेसी ने सबको दावत दे रखी थी। चूँकि मुल्की सतह पर मुझसे कोई गवैया नहीं था, और मुल्की सतह में जितने भी गवैये थे वो हमारी मातहती में थे, और मेरे ईजाद करदा लहजों के वो मुत्तबे थे। तो कहा कि हमारी एक हैसियत थी, तो हमको भी अरब की एम्बेसी ने उस मौके पर दावत दी थी। हम किसी वजह से जाने में थोड़ी हमें ताख़ीर हो गई, लेट हो गए। जब हम पहुँचे तो देखा कि मजलिस बिल्कुल खामोश है, और कोई गवैया है जिसका गाना रिकॉर्ड था वो बज रहा है, बहुत उम्दा गाना का। मैं कुछ देर तक सुनता रहा, और सुनने के बाद मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। और वो ये कहने लगे कि हम ये सोच रहे थे कि अब तक हमारा जाम ये था कि लहजों की दुनिया में अब तक मेरा कोई हमसर नहीं है। मकामात जिसको हम कहते हैं, लहजों की दुनिया में मेरा कोई अब तक हमसर नहीं है, और सारी दुनिया मेरे लहजों की इत्तिबा कर रही है। लेकिन ये कोई गवैया है, उसको कुदरत ने क्या लहजे की सलाहियत दी है, और कैसे कैसे लहजे उसके पास हैं, और उसके गले की सतह का हम अंदाज लगा रहे थे कि कुदरत ने क्या गला दे रखा है। का जब हमारी हैरत का पैमाना लबरेज हो गया, मुझसे रहा नहीं गया, तो हमने मालूम करने की कोशिश की कि भैया कौन गवैया है। तो लोगों ने इशारों से हमें खामोश कर दिया कि खामोश रहिए। का कुछ देर फिर खामोश हो गया, लेकिन रहा नहीं गया। तो फिर एक मरतबा हमने उठकर मालूम करने की कोशिश की, तो फिर बिठा दिया गया। बिलाखिर जब उस गवैये का गाना ख़त्म हुआ तो हमने लोगों से पूछा, भाई ये कौन गवैया है? तो लोगों ने बतलाया ये कोई गवैया नहीं है, ये मिस्र का अजीमुल मर्तबत कारी है। बच्चों, कुदरत ने आपको कैसी नेमत से नवाजा है। ये छोटी छोटी दरसगाहें हैं, लेकिन जहां तसव्वुर नहीं हो सकता है कि अजमीयुन नस्ल जवान वो मिस्र के लहजों को पढ़ता है, माशाअल्लाह, मिस्री लोगों के लहजों को अपनाता है, और फिर वो लहजे जिसने हज़ारों कुलूब की दुनिया बदली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाबके के उन्वान से, उसके प्लेटफार्म से ये सारी नेमतें हमारे आपके हिस्से में हो रही हैं। इसकी कदर पहचानिए, दरसगाहों में बंद हो जाने का शौक़ पैदा कीजिए, उसका मिजाज बनाइए, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लीजिए। अल्लाह के जिन बंदों ने इन दरसगाहों की हाज़री और असातिज़े किराम की कदम बोसी को अपना शर्फ ख्याल किया है, कुदरत ने अजीब व गरीब इनामात उनके हिस्से में कर रखे हैं, जिसका तालिब इल्म अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में तसव्वुर नहीं कर सकता है। अभी हमारे कारी साहब पढ़ रहे थे, अचानक मेरा जहन मुंतकिल हुआ। आपने सुना होगा, कारी साहब ने अलस्तिहया इन क़ालत इन अबी यदुक, वहाँ से पहले तो आपने फरमाया फ़जाअतु इहदाहुमा तमशी अलस्तिहया पर वक़्फ़ फरमाया, लेकिन फिर जब इयादा किया तो कहाँ से किया? आम मतन लोग क़ालत से कर रहे हैं, लेकिन आपने इयादा किया कहाँ से? अलस्तिहया इन क़ालत। हमारी तबीयत फड़क गई, बहुत खुश हो गए हम। मैंने कहा देखिए ये हैं कुरान करीम। ज़ाहिर बात है कि जो लड़कियां, जवां उम्र लड़कियां, वो किसी गरीब, नौआरिद, गैर मुतारफ, नामानूस जवान के पीछे चलने से शर्माती हो, जब उसे उस जवान से कुछ कहना हो
और उससे गुफ्तगू करनी हो तो जाहिर बात है कि शर्म और बढ़ जाएगी। चुनांचे जब वो गुफ्तगू करने लगी तो क्या उस वक्त शर्म नहीं होती? तो अक्का साहब ने पढ़ा अलस्तिहया इन क़ालत। इंशाअल्लाह, क्या बात, तबीयत खुश हो गई। मुझे बैठे बैठे उसी वक्त याद आया कि इमाम अबू अमर बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक इमाम अबुल फजल राजी ने उनके एक तिलमीज़ को बतलाया, और उस इमाम अबुल फजल राजी के शागिर्द ने अपनी किताब मनाजिलुल कुरान में ये बात लिखी कि इमाम अबू अमर बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है। लोगों ने उनको ख्वाब में एक शख्स ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो फरमाते हैं गफ़र अली रब्बी, अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ी इनायत फरमाई। और भाई अल्लाह की तरफ से किसी को माफ़ी का परवाना मिल जाता है, फिर क्या बाकी रह जाता है? अल्लाह ताला ये परवाने हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमाए। लिखा है कि ख्वाब में जब उनसे पूछा गया कि क्या मामला फरमाया, तो कहा अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ी इनायत फरमाई। तो आगे पूछते हैं कि आखिर माफ़ी के लिए कोई ख़ास वजह होगी, कोई ख़ास सबब होगा, कोई ऐसा आपका ज़िंदगी भर का कोई काम होगा? तो कहा कि मैंने 3 जगहों पर वक्फ़ का अहतमाम किया था। कुरान करीम की तिलावत करते करते 3 जगहों पर वक्फ़ का अहतमाम किया था। ये बात हम आप अजीज़ों की खिदमत में इसलिए पेश कर रहे हैं कि हमने वरत्तिलिल कुरान तरतीला में तरतील को ये समझा है कि तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ़, ये 2 पहिए हैं। लेकिन हमारा अलमिया है। एक दुख की बात है कि हमारी दरसगाहों में तजवीदुल हुरूफ के लिए जितनी मेहनतें हुआ करती है, मारिफतुल वुकूफ़ की तरफ कोई एतना नहीं है। हाँ, कुछ मसाइल, कुछ अज्जा, कुछ कवानीन याद कर लेते हैं और निसाब के हद तक कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तिलावत होती है तो उसका हमें एहतिमाम नहीं होता है। लिखा है कि उन्होंने ज़िंदगी भर में 3 मौके पर वक्फ़ का एहतिमाम फरमाया था। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न्न। उसके बाद है वमा क़तलूहु यक़ीना, वमा क़तलूहु यक़ीना का हमने यहाँ वक्फ़ का हमेशा एहतिमाम किया था। एक मा क़तलूहु यक़ीना। नंबर 2 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, यहाँ वक्फ़ करने का एहतिमाम किया था। और फिर वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही फहुव यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक, बस ला तुश्रिक, शिरक जली हो, शिरक खफ़ी हो, ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। कहा ला तुश्रिक पर हमने वक्फ़ का एहतिमाम किया। कहा इन 3 मौके में वक्फ़ के एहतिमाम का नतीजा ये हुआ कि कुदरत को वो बात पसंद आ गई। क्या मालूम कुदरत को किसका क्या किया हुआ कब पसंद आ जाता है। कहा 3 जगह वक्फ़ का एहतिमाम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी माफ़ी फरमा दी। क्या पाकीज़ा दरसगाहें हैं। ये नेमतें कहाँ मिलती है? ये नेमतें अगर मिलेगी तो इन्हीं पाकीज़ा दरसगाहों में मिलेगी। अल्लाह का शुक्र बजा लाए अपने असातिज़ाए किराम के लिए। देखिए अल्लाह का शुक्र है कि अब वो पहले से मुजाहदात नहीं रहे, मौका नहीं है। मुजाहदात के कैसे कैसे वाक़यात हैं। सिर्फ एक वाक़या सुना कि अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। शेख ज़करिया अंसारी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के बहुत बड़े मुहद्दिस, फ़क़ीह, बड़े दर्जे के कारी और बड़े दर्जे के वली गुज़रे हैं। चुनांचे लिखा है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के 150 अकाबिर ने उन पर एतमाद करके अपनी तहरीर के ज़रिए एतमाद का इजहार करते हुए सनद इनायत फरमाई थी। 150 अकाबिर ने। और एक मरतबा का वाक़या है, फरमाते हैं कि मिस्र के सारे सूफिया वो उनकी खिदमत में पहुँचते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हम सब मिलजुल कर सूफिया के
मकाम मशीखत को आपके हवाले करने आए। मसनद मशीखत को, सूफिया की मसनद मशीखत को आपके हवाले करने आए। इतने बड़े शख्स, लेकिन क्या आपने खुलासतुल बयान पढ़ी होगी, आप पढ़ते होंगे, मसलुल कारी का मसलिल मुसाफिर वल औकाफ कल मुनाजिल, ये आपने पढ़ा होगा। ये शेख ज़करिया अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई मिसाल है। ये मसलुल कारी लिखा है, वो फरमाते हैं कि हम जब काहिरा में थे, और काहिरा में जब हम तालिब इल्म थे, तो किसी चीज़ ने कभी नहीं थकाया, गुर्बत ने कभी नहीं थकाया। गुर्बत की वजह से हुसूल इल्म में कभी भी रुकावट नहीं आई। कहा गुर्बत यहाँ तक थी कि कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता था, हम तड़प जाते थे, तो रात की अंधेरी में बाज़ार चले जाते थे, और जहाँ सब्ज़ी फरोश साल भर की, दिन भर की सब्जियों को फेंका करते हैं, वहाँ कुछ लोग होते हैं जो दिन भर खरबूजा बेचते हैं, और खरबूजे का गूदा बेचकर छिलका वहाँ फेंक दिया करते हैं। कहा मैं रात की तन्हाइयों में वहाँ जाता था और खरबूजे के उन छिलकों को चुनकर लाता और उसको धोकर फिर रात में खा के अपनी भूख बुझाता। क्या लोग थे, कैसे लोगों की मेहनतों से ये नेमतें हमारे आपके हिस्से में आई है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, और इस बाब में हमसे जो कुछ गफलतें हो रही हैं, कोताहियाँ हो रही हैं, अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।